गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टडी फोकस चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एचपीजीके के बारे में, जिसमें कि हमने 6 डिस्ट्रिक्टें कंप्लीट कर ली है। तो नेक्स्ट हम लेंगे सोलन 7th नंबर पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सोलन ज़िले से। तो सोलन ज़िले की स्थापना जो है कब हुई थी? 1 सितंबर 1972 में स्टार्ट। ओके, फिर इसका क्षेत्रफल कितना है? 1936 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1936 वर्ग किलोमीटर। और सोलन को जो है मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मशरूम काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। ठीक है, जिसको कि खुम्बा भी बोलते हैं। मशरूम को सोलन में खुम्बा भी बोलते हैं। खुम्बा नगरी भी है वहाँ पे, है ना। तो मशरूम सिटी सोलन। फिर और सोलन का जो नाम है, सोलन कैसे पड़ा? तो सोलन का नाम जो है शूलिनी माता से पड़ा। सोलन में जो है एक मंदिर है, शूलिनी माता का मंदिर, बहुत फेमस है और सुंदर भी। तो इसी के नाम से जो है सोलन का नाम पड़ा था, शूलिनी माता के नाम से। शूलिनी मेला भी वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, फिर हर वर्ष यह जो है जून में लगता है यह मेला। फिर आता है आपका सोलन में टमाटर गोला भी किसको कहा जाता है? सोलन को। सिटी ऑफ रेड गोल, रेड होता है ना टमाटर, तो रेड गोल सोलन को ही कहा जाता है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है टमाटर भी बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। फिर आती है आपकी घाटियाँ। तो ये है इम्पोर्टेंट घाटियाँ जो मैंने लिखी है: दून घाटी, कुनिहार घाटी और स्पून घाटी। दून, कुनिहार और स्पून घाटी। नेक्स्ट नदियाँ हैं इसमें। सोलन में जो है कुछ खास नदियाँ नहीं हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पर सतलुज नदी से क्रॉस होकर जाती है। तो याद रखना कि इसकी सतलुज की सहायक नदी है ये उसनी नदी और सिरसा नदी, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। नेक्स्ट है आपका मंदिर। तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि शूलिनी माता एक ही मंदिर है वहाँ पे, बहुत फेमस है, जिसके नाम से डिस्ट्रिक्ट सोलन का नाम पड़ा शूलिनी माता के नाम से। फिर यहाँ पे ये स्थल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चायल। सोलन में जो है चायल नामक स्थान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया था चायल में, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो महाराजा पटियाल भूप सिंह की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी क्या था? चायल। महाराजा पटियाल भूप सिंह की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी चायल थी, और विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट का मैदान भी चायल में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सोलन में और क्या क्या खासियत है? तो सोलन के नौड़ी में डॉक्टर वाई.एस. परमार की बागवानी एवं विश्वविद्यालय स्थापित है। ठीक है, डॉक्टर वाई.एस. परमार विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। डिस्ट्रिक्ट सोलन में इसकी स्थापना नौणी में। ठीक है, और क्या खासियत है इसमें कसौली है। सोलन में एक जगह का नाम कसौली, तो वहाँ पे जो है पागल कुत्ते को काटने का इंजेक्शन बनाया जाता है। ये देखो, कसौली में पागल कुत्ते को काटने का इंजेक्शन बनाया जाता है। एचपी में एकमात्र यह स्थान है जहाँ पे पागल कुत्ते को काटने वाला इंजेक्शन बनाया जाता है। फिर देखते हैं इसकी कुछ रियासतें हम। बघाट रियासत की स्थापना जो है बसंत पाल ने की थी। ठीक है, बसंत पाल ने। उसका नामकरण किसने की दिया था बघाट रियासत को? राणा इंद्रपाल ने। ठीक है, स्थापना किसी और ने की है, और इसका नामकरण जो है किसी और ने दिया है। क्लियर। फिर 1790 इसमें बिलासपुर से स्वतंत्र हुआ था। ये पहले स्वतंत्र इसमें ही मिला हुआ था, बिलासपुर राज्य में। फिर 1790 में ये यहाँ से स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद इसके राजा कौन बने थे? महेंद्र सिंह बने थे इसके राजा। ठीक है, फिर आता है आपका 1849 में लैप्स नीति के थुपघाट रियासत अंग्रेज़ों के अधीन थी। एक क्वेश्चन पूछा गया है इस तरह से, तब मैंने इसको इस तरह से ऐड कर दिया इधर। ठीक है, कि अंग्रेज़ों के अधीन लैप्स के वे थुपघाट रियासत जो थी किस सन में थी? तो ये थी 1849 में। और बघाट रियासत के अंतिम राजा कौन थे? बघाट रियासत के अंतिम राजा थे दुर्गा सिंह। और सोलन का जो नाम है, इसका जो मतलब सोलन बघाट के दरबार हॉल में जो है 26 जनवरी 1948 में हिमाचल का नामकरण किया गया था। तो हिमाचल का नामकरण कहाँ किया गया था? सोलन में। ठीक है, सोलन दरबार में किया गया था हिमाचल प्रदेश का नामकरण। नेक्स्ट, और इसके जो है राजा कौन थे? इसके राजा किस राजा की अध्यक्षता में हुआ था? तो राजा दुर्गा सिंह थे। ठीक है,
बघाट रियासत के अंतिम राजा दुर्गा सिंह ही थे उस टाइम, जिस टाइम की सोलन दरबार में जो है, दरबार हॉल में जो है हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका बघाल रियासत। तो बघाल रियासत आपकी, इसकी स्थापना की थी अजय देव ने। बघाल रियासत की स्थापना की थी अजय देव ने और 1643 ईस्वी में अर्की को बघाल में मिला लिया गया था, की राजधानी बना लिया गया था। फिर महाराणा सांभा पहला राजा था, इसका पहला शासक बना था बघाल रियासत का महाराणा सांगा, ठीक है, पहला बना था। फिर अंतिम कौन बना था? राजेंद्र सिंह। इसमें पहला और लास्ट ही पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक है। फिर आती है आपकी कुनिहार रियासत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ये पूछा जाता है कि कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की और इसकी राजधानी कौन थी। तो कुनिहार रियासत की स्थापना जो थी राजा अभोज देव ने की और इसकी राजधानी हटकोटी थी। नेक्स्ट आता है आपका मांगल रियासत। मांगल रियासत जो है आपकी की स्थापना की थी अत्रि राजपूतों ने की थी इसकी स्थापना और इसके अंतिम राजा कौन थे? राव हरदेव। और 15 अप्रैल 1948 को मांगल रियासत को जो है अर्की तहसील में मिला दिया गया था, ठीक है। पहले ये अलग थी, फिर इसको अर्की में मिला लिया गया था। फिर आती है आपकी हंडू रियासत। इस हंडू रियासत जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से रीड करना। तो हंडू रियासत की स्थापना अजय चंद ने की थी। कुनिहार की अभोज देव ने, अभोज कुनिहार का याद रखना अपने, हाटकोटी राजधानी इसकी, और स्थापना अभोज ने। तो हंडूर की थी अजय ने, अजय चंद ने। और फिर देखो हंडू रियासत के राजा हैं, बीच में मैंने इम्पोर्टेंट जो इन्होंने काम किए हैं वो लिख दिए मैंने। देखो तो तैमूर का आक्रमण हुआ हंडू रियासत के शासनकाल में ही। तैमूर जो थे वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आए थे और आलमचंद के शासनकाल में आए थे, आलमचंद के शासनकाल में। और तैमूर ने इसकी सहायता भी की थी फिर, ठीक है, इसने तैमूर की मदद भी की थी। फिर विक्रम चंद ने नालागढ़ शहर की स्थापना की थी। तो नालागढ़ शहर की स्थापना किसने की थी? नालागढ़ शहर की स्थापना विक्रम चंद ने की थी, विक्रम चंद ने। फिर नालागढ़ को हंडू रियासत की राजधानी बनाया, इसने स्थापना कर दी इसकी। फिर हंडू रियासत की नालागढ़ को ही इसकी राजधानी भी बना दिया। फिर रामचंद्र, फिर आते हैं आपके रामचंद्र ने रामगढ़ किला बनाया था। ये तो इजी है, रामचंद्र ने रामगढ़ किला बनाया। फिर राजा अमेजन ने अमेजनगढ़ किला बनाया, ठीक है। राजा अमेजन ने अमेजनगढ़ किला और रामचंद्र ने रामगढ़ किला। इम्पोर्टेंट, राजा राम शरण सिंह संसार चंद के साथ साथ दिया था इसने संसार चंद का। ये संसार चंद जो था वो कांगड़ा का राजा था। फिर आगे गोरखा आक्रमण राम शरण के शासनकाल में ही आए थे, ठीक है। गोरखा जो थे राम शरण के काल में ही आए थे। फिर राम शरण ने प्लासी के किले में 10 वर्ष में शरण ली थी, गोरखाओं ने अपना कब्जा कर लिया फिर सोलन में। फिर ये राजा राम शरण जो थे प्लासी के किले में चले गए थे और 10 वर्षों तक उन्होंने वहीं पे ही शरण ली थी। इसी के शासनकाल में पहाड़ी चित्रकला का भी विकास हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ। फिर आता है आपका 1966 में नालागढ़ को हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया। फिर नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट इसको जो है हिमाचल प्रदेश में मिला लिया गया था। फिर 1972 में नालागढ़ को सोलन में मिला लिया गया, ठीक है। पहले एसपी में मिलाया नालागढ़ को 66 में और सोलन में मिला दिया था नालागढ़ को 72 में। और 1972 में ही सोलन की जो है स्थापना हो गई फिर, ठीक है। सोलन इसकी स्थापना भी हो गई थी फिर 1972 में, और नालागढ़ को जो है सोलन में भी मिला लिया गया था। फिर आता है आपको 15 अप्रैल 1948 को बघाट। फिर देखो ये सब जो है इसमें मिला लिए गए थे, बघाट भी, बघाल भी, कुनिहार भी, महलोल और कुंठार रिज और मांगला रियासत, जिसमें कि कौन कौन था? ये सोलन, अर्की तहसील और महासू जिले जो थे सारे इसमें मिला लिए गए थे आपके, ठीक है। 15 अप्रैल 1948 को। ओके, क्लियर हुआ आपको? थैंक यू।